नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। डोपिंग मामले में नरसिंह यादव ने पुलिस को दी शिकायत में जितेश नाम के खिलाड़ी का जिक्र किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नरसिंह यादव ने अपने खिलाफ हुई साजिश को लेकर जितेश नाम के इस शख्स पर शक जाहिर किया है और उसका कहना है कि जितेश ही उसके खिलाफ हो रही साजिश में शामिल है। हमारे संवाददाता वैभव भोला हमारे साथ है। वैभव, आखिर ये जितेश है कौन और इसी पर शक क्यों है नरसिंह को? जी साक्षी, मैं बिल्कुल आपसे बताना चाहूंगा। अभी हमारी जो बात हुई है, विनोद तोमर हैं जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी है कि जितेश नाम का रेसलर है जो छत्रसाल स्टेडियम में लगातार काफी टाइम से कुश्ती कर रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सुमित उसके भाई का नाम है जो बड़े लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। 135 किलोग्राम में वो रिप्रेजेंट कर चुका है। तो ये सारी जो जानकारी है हमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी है विनोद तोमर, उन्होंने दी है। इस बारे में सारा बताया गया कि जितेश ही नाम का वो रेसलर है जो यहाँ पर पाया गया था साई के अंदर, और उसी ने कुछ खाने में इनके मिलाया गया है। वैभव, शुरुआत में जब इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ था तब ये खबरें आ रही थी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेसलर है जिसका भाई मास्टरमाइंड हो सकता है। तो क्या जितेश ही वो शख्स है? जी बिल्कुल, जितेश का ही नाम अभी पूरी तरीके से सामने आया कि जितेश को ही वही देखा गया था साई सेंटर के अंदर, वही किचन के अंदर भी गए थे और एक बार नरसिंह यादव के कमरे तक भी वो पहुंच गए थे। जैसे हमारी जिस अभी बात हुई है नरसिंह यादव के कोच से, एक अनजान शख्स वहाँ पहुंच गया था, तो बाद में पता लगा कि वो जितेश है। और अब जो पूरा मामला सामने आ रहा है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार इस मामले में जांच कर रही है, तो सारा ये मामला सामने आया। साक्षी, नरसिंह ने जो अपनी शिकायत दी थी, एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कई लोगों का नाम भी शामिल था। क्या उसमें जितेश का नाम शामिल है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमें जो जानकारी दी गई है फेडरेशन की तरफ से, और हमें नरसिंह यादव ने खुद बताया है कि जिस शख्स का नाम है, टॉप जो नाम दिया गया है वो जितेश का ही दिया गया है। इस पूरे मामले में जितेश ही है जो सारा उन्होंने जो रचा है। नरसिंह यादव ने खुद हमसे ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में बात की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और वहीं बता दें कि नरसिंह यादव के बचपन के कोच जगमाल सिंह का कहना है कि नरसिंह के खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता वैभव भोला ने। नरसिंह यादव के बचपन के कोच जगमाल सिंह जी, सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, ये कह सकते हैं बहुत मुश्किल दिन है आप लोगों के लिए आज। बिल्कुल जी, दुख तो बहुत है। जब भी पता लगा था कि ये पॉजिटिव पाया गया है, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इसने स्टार्ट ही कुश्ती मेरे से की है। छोटा बहुत गरीब परिवार से बच्चा आया था और इसने बड़ी साफ सुथरी पहलवानी की है। दूध, बादाम, घी, इसने किसी प्रकार का डोप ना कभी लिया है और ना लाइफ में लेगा कभी। मैं इतना दावा करता हूँ, किसी न किसी ढंग से दावा करता हूँ, किसी न किसी ढंग से किसी ने या तो इसके खाने में या किसी चीज में मिलाया, वो हमें अभी तक पता नहीं लग रहा है कि किस चीज में मिलाया। तो कुछ झूठा हम कैसे बोल देंगे कि प्रोटीन में मिलाया या उसे में, लेकिन मिलाया गया है कुछ ना कुछ, तभी पॉजिटिव आया है। और बाकी ये लड़का जो है, अगर इसको फ्री कर दिया जाए, नाडा से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पेशल केस में इसका अगर फ्रेश सैंपल लिया जाए, अगर इस तभी भी ये डोप में मतलब पॉजिटिव पाया जाता है, तब इसको बेशक रोक दो, क्योंकि आगे जाके भी फिर आ सकता है। लेकिन ये चीज है ना, जो किसी ने डाली थी बॉडी बिल्डिंग के लिए, कोई ऐसा कैप्सूल था जो कि रेसलर्स के लिए बिल्कुल उसका कोई यूज नहीं है। ये फंसाया गया है बच्चा पहलवान। इसको न्याय अगर मिल जाए तो देश के हित में होगा और ये देश को एक मेडल देगा। वो जो नरसिंह यादव का खाना बनाता है लड़का पिंटू, उसने बताया कि मैं जो नरसिंह के लिए तड़का लगा रहा था, छौंक लगा रहा था, जो उसमें पहले प्याज काटते हैं, प्याज काट के वो घी में जैसे उसको कर रहा था। उसके बाद वो टमाटर काटने गया, तो जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि एकदम नीला हो गया पूरा जो फ्राई बिन में था ना। तो उसने बोला किसने डाला? तो मैस वालों ने भी बोला भाई हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक लड़का खड़ा था वो कुछ करके गया। तो एक्चुअली में उसके पीछे भी हमारा लड़का दौड़ा, फिर वो मिला नहीं लड़का। उसके बाद फिर वो कमरे की तरफ भी आया, कमरे में भी देखा भी ये किसका रूम है, तो उसने वो नरसिंह से भी मिला, बल्कि कि किसका रूम है। नरसिंह को कुछ नॉर्मल पता नहीं था, उसने बोला भाई ये तो मेरा है। अच्छा, फिर वो चला गया। तो ऐसे ही कुल मिला के उसकी एक शक की सुई उसके ऊपर जा रही है और उसके ऊपर जो चल रहा है, और लग रहा है कि मतलब 90% जो इतना कुछ करके गया, भाग के गया वहां से, तो वही हो सकता है।